हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह आपके सामने फिर से नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नई वैकेंसी का अपडेट आता है या कोई भी रिलेटेड अपडेट आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं और साथ में एक दिन राइट और जेन्युइन जानकारी आपके सामने प्रोवाइड करने का हमेशा प्रयास रहता है। तो चलिए इसके बारे में आज जो नोटिफिकेशन आया है बात करेंगे, फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इसमें अप्लाई डेट कब से है और किस पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, आखिर कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये ईस्टर्न रेलवे जो कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई हमारे इंडिया में पूरे जो है 18 जोन है, 18 जोनों के तहत ये अप्रेंटिसशिप हर एक जोन से निकाली जा रही है। ठीक है, तो ये जो आज जो हम बात करने वाले हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया। इससे सेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में जो दोस्तों यारों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये पता चल सके कि ये वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। ठीक है, ये सेशन में मैं दो पहले बात क्लियर कर दूं कि देखिए, पहले हमारे पूरे जो हमारी रेलवे इंडियन रेलवे है उसमें जोन क्या होते हैं और ये वैकेंसी जो अप्रेंटिसशिप होती है, ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। देखो, जोन हमारे जैसे हमारे पूरे ऑल इंडिया में 18 जोन है। 18 जोन का मतलब ये जोन ऐसे होते हैं कि एक रेलवे द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि इसका यहां तक क्षेत्र होगा, इस जोन का यहां तक क्षेत्र होगा। जैसे कोलकाता का है तो कोलकाता का जो कि कुछ ही क्षेत्र तक वहां तक डिपार्टमेंट देखेगा कोलकाता। इसके बाद आता है मुंबई। मुंबई मतलब ऐसे कुछ जो है मतलब क्राइटेरिया रखे जाते हैं जिसमें जोन ही उनको संभालते हैं। ठीक है, जो कि पूरे 18 जोन है हमारे इंडियन रेलवे में। ठीक है, इनके अलग अलग क्वार्टर हैं, जैसे आपके इलाहाबाद हो गए, मुंबई हो गया, चेन्नई होगा, गोरखपुर हो गया। इस प्रकार से 18 पूरे जो है इसके जो है हेड क्वार्टर है। ठीक है, और 18 जोनों में सभी में डिवीजन बंटे हुए हैं सब। ठीक है, मतलब डिवीजन ये कहें कि जोन के अंदर डिवीजन आते हैं, मतलब हर एक जोन के अंदर 5, 7, 10, 15 ऐसे करके उसमें डिवीजन है। ठीक है, तो ये रही आपकी जोन और डिवीजन की बात। अब आती है अप्रेंटिसशिप की बात। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? तो देखो, अप्रेंटिसशिप एक ऐसा जो है आपको मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप में रखा जाता है, मतलब इसके तहत रखा जाता है और आपको 2 साल के बाद आपको वहां से ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको बाकायदे उसमें निर्देश दिए होते हैं कि आप ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं। और साथ में इसके जो फायदे होते हैं, ये परमानेंट जॉब होती नहीं है, आप 2 साल तक वहां पे करेंगे। इसके जो फायदे होते हैं करने के, उसके कुछ फायदे मैं आपको बताऊं। पहले तो ये है कि जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको रेलवे द्वारा विशेष छूट दी जाती है। और साथ में जैसे कुछ रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ जो है फिजिकल वगैरह रखे जाते हैं या कुछ स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे फिजिकल का मतलब जैसे ग्रुप डी में है, एनटीपीसी में मतलब जो बहुत से ऐसे ट्रेड्स है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बहुत से ऐसे फिजिकल, जैसे ग्रुप डी में अभी दौड़ वगैरह होती है। ठीक है, वजन लेके दौड़ना होता है, तो ये सब नहीं करवाया जाता अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लिए। साथ में आपको जो है कम मार्क्स में आपको वहां पे चयनित किया जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप के लाभ होते हैं, इनको आप जो है जानना बहुत जरूरी होता है। अब अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं जरूर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। दोस्तों, जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आप जरूर इसको शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो ये वैकेंसी आई हुई ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से वेरियस पोस्ट में है। वेरियस पोस्टों की वैकेंसी है जिसमें अनेक पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें 3115 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई डेट जो बात की गई 24/9/2024 से इसमें अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट 23/10/2024 तक, मतलब पूरा 1 महीना का समय है। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नॉर्मल तरीके से अप्लाई करिएगा। रिजेक्शन इसमें थोड़ा सा चांसेस, जो भी अप्लाई करेंगे रिजेक्शन के चांसेस होते हैं यदि आप फोटो ठीक ठाक नहीं किए, सेल्फी फोटो अपलोड कर दिए, तो फोटो अपना जो है बैकग्राउंड बढ़िया रखिएगा, बाकी जो है अप्लाई करिएगा। तो और साथ में रिव्यू करके, कभी कभी ये होता है कि आप जाते हैं कंप्यूटर जैसे साइबर कैफे वगैरह में, तो आपको वहां पे रिव्यू आप खुद नहीं करते हैं, उसी के भरोसे छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे ध्यानपूर्वक करेंगे, प्रीव्यू करके करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो फीस की बात कही गई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, SC ST PH के लिए 0 रुपए है और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपए है।
मतलब ये कहें कि फीमेल कोई भी कैटेगरी से आती है उनके लिए 0 रुपए, नॉर्मल कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और SC/ST और PH कैंडिडेट जो दिव्यांग वगैरह होते हैं, हाँ दिव्यांग हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट किसी चिकित्सा हॉस्पिटल से होना चाहिए तभी वो दिव्यांग माने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको 0 रुपए, जनरल OBC के लिए 100 रुपए AWS के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास इसमें लिया मांगा गया है। नॉर्मल आप 10th पास और साथ में आपको ITI होना चाहिए या NCVT के तहत एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है आपके लिए, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट याद होना चाहिए, ठीक है। या तो 2 वर्ष का ITI होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, या तो 10th पास है और NCVT के तहत आपका सर्टिफिकेट है, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें 124 ट्रेड्स होते हैं जैसे कि ITI में, तो इसमें ट्रेड्स का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आप कोई भी ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेड से आप किए हैं, मैकेनिकल से, फिटर से, बिल्डर से, कोई भी ट्रेड्स है आप इसमें भर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ट्रेड का प्रावधान नहीं। एज लिमिट की बात करें तो 15 से 24 साल तक एज रखी गई है, जिसमें एज रिलैक्सेशन 15 से 24 साल तक इसमें जनरल वालों के लिए है। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं दी जाती एज में, जानते ही हैं। और साथ में OBC EWS के लिए 3 साल के लिए छूट है, SC/ST के लिए 5 साल के लिए छूट है। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी इसमें कहा गया है, एज रिलैक्सेशन भी कहा है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है अप्रेंटिसशिप में पोस्ट है, अप्रेंटिसशिप के तहत ये पोस्ट है। अप्रेंटिसशिप में आपको वर्क करने को मिलेगा जिसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड पे ही मान होता है, ठीक है। अब इसमें जो ये जो कोलकाता जोन है, जो ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता का, इसमें जोन वाइज वैकेंसियां हैं, मतलब 3000 जो 115 पोस्टें हैं इसमें जोन वाइज बांटा है। जोन है लगभग 7 जोनों डिवीजन है, 7 डिवीजन में जोन जो होते हैं, जोन के अंदर डिवीजन होते हैं, तो जो ये डिवीजन है 7 डिवीजन में बांटा है, ठीक है। इसमें पहला जो डिवीजन है हावड़ा डिवीजन, जिसमें 659 पोस्टें हैं, ठीक है। दूसरा है लिलुआ डिवीजन, इसमें 612 पोस्टें हैं। तीसरा जो डिवीजन है सीलदाह डिवीजन, इसमें 440 पोस्टें हैं। चौथा जो डिवीजन है कंचरपुरा डिवीजन, इसमें कंचपुरा जिसको आप बोलते हैं, 187 पोस्टें हैं। जो 5वां डिवीजन है इसमें मालदा डिवीजन है, 138 पोस्टें हैं। छठा है आसनसोल डिवीजन, 412 पोस्ट, और 7वां है जमालपुर डिवीजन, 667 है। इस प्रकार से पूरी जो है 3115 पोस्टें आई हैं। जोन के अंदर डिवीजन होते हैं, डिवीजन में वैकेंसी डिवीजनल वाइज बांट दिया है। जब आप पोस्ट भरेंगे तो आप जिस डिवीजन में भरेंगे सोच समझ के भरना, क्योंकि बाद में आपका जो है कोई ऐसा मतलब जो जिस डिवीजन में हो जाता है उसका वहां से ट्रांसफर नहीं होता। 2 साल आपके, जब तक आपका अप्रेंटिसशिप रहेगा कोर्स, तब तक आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा, फिर आप बदला नहीं सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की, और साथ में आपका जो सैलरी की। तो सिलेक्शन इसमें नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन रखा जाता है, कोई हार्ड इसमें सिलेक्शन नहीं होता। मतलब सिलेक्शन क्या है, इसमें पेपर होता ही नहीं है, मेरिट बेसिस से सिलेक्शन होता है। मेरिट कहाँ से होती है, 10th और ITI, आपके 10th और प्लस ITI की जो आपका एडॉप्ट मार्क होंगे, जो आप प्राप्त किए होंगे प्राप्तांक नंबर, उसी के तहत ये जो है आपका सिलेक्शन होगा ITI और 10th में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन। अब इसमें बहुत से कैंडिडेटों का डाउट होता है कि हम वहाँ काम करेंगे, क्या इसमें कुछ पे वगैरह भी हमको दिया जाएगा। तो हाँ, आपके लिए पे की बात कही गई है कि यदि आप किस डिवीजन में है ये माने रखेगा। सपोज दैट आप रूरल में है तो उसके लिए अलग पेमेंट होगा, अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में है तो उसके लिए अलग होगा। मतलब ये जैसे आप कोलकाता में जैसे हावड़ा वगैरह में हो गए, मालदा वगैरह में हो गए, जैसे मालदा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मालदा वगैरह में हो गए तो आप जो है पे थोड़ा सा, लेकिन ऑल अराउंड इसमें मैं बता दूं कि 7,000 8,000 आपको पे दिया जाता है मंथली, ठीक है। इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ये भी सही है, आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फिर पेपर में भी छूट दी जाएगी और पैसा भी दिया जा रहा है। यदि आप एलिजिबल हैं, ITI किए हैं, यदि कोई फ्रेंड है वो ITI किए हैं, कोई आपके जो है क्षेत्र में कैंडिडेट हैं, उनको जरूर ये शेयर करिए, उनको भी प्राप्त हो सके कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ में वो भी इस वैकेंसी को भर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ऐसी प्राप्त होती रहेगी आपको। साथ में राइट और जेन्युइन जानकारी हमेशा मैं सही समय पे लेके आता हूँ और जल्द से जल्द बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब दूसरी बात, और हाँ,
इसमें एक का कमेंट लोगों का आया था कि जो कुछ जनरल ओबीसी वाले, इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी पता कैसे चलेगा कि ये 0 रुपए है? तो देखो इसमें पता कास्ट सर्टिफिकेट से चलता है। जब आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, और जाति प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? एक होता है सेंटर का, एक होता है स्टेट का। याद रखेंगे। तो दोनों में कौन सा लगाएं? तो देखो मैं आपको एक साफ बात बता दूं कि यदि सेंट्रल की वैकेंसी आती है, जैसे केंद्र सरकार के, रेलवे का है केंद्र सरकार के अधीन है, डाक विभाग केंद्र सरकार के अधीन, मतलब ऐसे कई वैकेंसियां हैं जो कि केंद्र के द्वारा निकाली जाती हैं, वो सेंटर का लगाएंगे। ठीक है, सेंटर का जिसमें लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है? भारत सरकार। ठीक है, ये डाउट आप क्लियर कर लेना थोड़ा सा, मतलब बनवा लीजिएगा, ये अगर ना बनाओ। यदि स्टेट का भरते हैं, कोई भी स्टेट है, तो वहां पे लिखा होता है जैसे कोई भी स्टेट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, बिहार सरकार, ऐसे ही स्टेट के होते हैं। तो भारत सरकार का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, तभी इसमें जो है आपको जो है वरीयता मिलेगी। याद रखेंगे, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे। अगर शेष कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी अपडेट आता है, मैं आपसे तुरंत कहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, प्यार दें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू सो मच।